गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास थर्ड का लेसन 8 पढ़ रहे हैं, आवर ऑक्यूपेशन। आवर ऑक्यूपेशन मैं आपको एक वीडियो प्रीवियस दे चुकी हूँ जिसका नाम था आवर ऑक्यूपेशन। आवर मीन्स होता है हमारा और ऑक्यूपेशन मीन्स होता है व्यवसाय। तो जो हमारे व्यवसाय हैं हम उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑक्यूपेशंस और काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन जान चुके हैं। चलिए थोड़ा सा पहले इसको हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ऑक्यूपेशंस यानी व्यवसाय। फूड मीन्स भोजन, कपड़ा और आवास, ये हम इंसानों की बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, है ना, हमारी बेसिक आवश्यकताएं होती हैं। हम सब लोगों को इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। भाई क्या अगर कपड़ा मिल जाए, रोटी मिल जाए और घर मिल जाए तो क्या हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे? इम्पॉसिबल। हमें उसके साथ और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है ना। जैसे घर में फर्नीचर हो गया, बैग्स हो गए स्कूल जाने के लिए, बुक्स हो गई, है ना, और भी बहुत छोटी मोटी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इन सारी चीज़ों को भाई हमें फुलफ़िल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? पैसों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? हमें नीड होती है मनी की। पीपल वर्क टू अर्न मनी टू फुलफ़िल देयर डे टू डे नीड्स। लोग अपनी डे टू डे यानी दिन प्रतिदिन की जो ज़रूरतें होती हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी अलग अलग तरह का काम करते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है? ऑक्यूपेशन कहलाता है। ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशंस। काइंड्स मीन्स होते हैं बहुत तरह के, हमने ऑक्यूपेशंस के बारे में जाना था। पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। लोग हमारी कंट्री में बहुत अलग अलग पार्ट में रहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि 28 स्टेट हैं। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं। उसके बाद भाई अलग अलग स्टेट में रहते हैं तो वहाँ की जो जॉब वेराइटीज़ हैं उनमें भी बहुत अंतर पाया जाता है ना। एवरीबडी कैन नॉट डू द सेम टाइप्स ऑफ जॉब। हर कोई एक तरह का वर्क नहीं करता, यानी एक तरह की जॉब कोई भी नहीं करता। ठीक है, लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे कमाते हैं या काम करते हैं। मान लो कि अगर मुझे कुछ काम करना अच्छा नहीं लगता तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, है ना। कुछ लोगों को कम नीड्स होती है पैसों की तो वो भाई कम पैसों में खुश रहते हैं। कुछ लोगों को ज़्यादा नीड्स होती है पैसों की तो वो और थोड़ा बेटर जॉब करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय का चुनाव करते हैं। फॉलोइंग आर द सम ऑक्यूपेशन। देखते हैं हमारे किस किस तरह के ऑक्यूपेशंस होते हैं। तो सबसे पहले ये ऑक्यूपेशंस जो होते हैं ये निम्नलिखित होते हैं, है ना। हमने देखा कि सबसे पहले है आपकी बुक में फार्मिंग। क्या है? फार्मिंग। फार्मिंग मीन्स होता है कृषि करना, खेती करना, है ना। इन इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। हमारे भारत में खेती करना यानी कृषि करना ये लोगों का एक मुख्य व्यवसाय है ना। मुख्य व्यवसाय है फार्मिंग करना हमारे भारत के लोगों का। ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेजेस। हम अच्छी तरीके से जानते हैं गांव में एक बहुत अच्छी जनसंख्या निवास करती है भाई, है ना। बहुत अच्छी मात्रा में लोग रहते हैं। फार्मर्स ग्रो मैनी टाइप्स ऑफ क्रॉप सच एज फूड, ग्रेन्स, पल्स, ऑयल सीड्स एंड शुगर कैन, कॉटन एंड फ्रूट्स, है ना। फार्मर्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स यानी फसलें वो लोग उगाते हैं। जैसे अनाज उगाते हैं, दाल, तिलहन, गन्ना, कॉटन, कपास, फ्रूट्स, ये अलग अलग तरह की वो लोग फसल करते हैं। ठीक है। पीपल हु आर एंगेज मीन्स होता है व्यस्त रहना, है ना। पीपल हु आर एंगेज्ड इन फार्मिंग आर कॉल्ड फार्मर्स। जो लोग खेती करने में व्यस्त रहते हैं उनको हम क्या कह के बुलाते हैं? फार्मर्स कह के बुलाते हैं, है ना, किसान जिसे बोलते हैं। चले आगे देखते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट एन इजी प्रोसेस, है ना। क्रॉप ग्रोइंग करना यानी फसलें उगाना ये कोई आसान काम नहीं है ना। खेती कोई हर इंसान कर सकता है? नहीं। अगर हम लोग को बोल दिया जाए खेती करने के लिए तो हम लोग कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। हम लोग मेहनत ही नहीं कर पाएंगे उस लेवल की, है ना। तो ग्रोइंग क्रॉप्स इज नॉट एन इजी प्रोसेस, है ना। क्रॉप ग्रोइंग करना यानी फसलें उगाना ये कोई आसान काम नहीं है ना। खेती कोई हर इंसान कर सकता है? नहीं। अगर हम लोग को बोल दिया जाए खेती करने के लिए तो हम लोग कर पाएंगे? इम्पॉसिबल है। हम लोग मेहनत ही नहीं कर पाएंगे उस लेवल की, है ना। तो
क्रॉप्स को ग्रो करना इतना आसान काम नहीं है, जिसके लिए फ्लैट लैंड, फर्टाइल सॉइल एंड मीन्स ऑफ इरिगेशन आर नीडेड फॉर फार्मिंग, है ना। खेती करने के लिए हमें किन सारी चीज़ों की, कृषि करने के लिए किन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें एक समतल लैंड यानी एक फ्लैट लैंड की आवश्यकता होती है जो बिल्कुल बराबर हो। तो लोग कैसे करते हैं, हल वगैरह चला के खेतों को जोत कर उसको बिल्कुल फ्लैट कर देते हैं। उपजाऊ मिट्टी की हमें आवश्यकता होती है ना। फिर फार्मिंग करने के लिए हमें अच्छे साधन की ज़रूरत होती है, सिंचाई के अच्छे साधनों की आवश्यकता होती है। टुडे मॉडर्न मशीन्स आर यूज्ड इन फार्मर्स। अगर आज के ज़माने में देखें हम लोग तो आजकल तो देखिए मॉडर्न मशीन्स आ गई हैं, तो फार्मिंग को थोड़ा इजी कर दिया है। आजकल लोगों की फसल यूँ ही कट जाती है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती। खेतों में जा के ट्रैक्टर मशीनें लग जाती हैं, तुरंत के तुरंत अनाज निकल जाता है ना। पहले के लोग क्या करते थे भाई, पहले उसको दराती कहते हैं, उसको हसिया कहते हैं, उससे काटते थे, फिर ले जाते थे मिलों पे, फिर निकलवाते थे, तब जाके उनके पास इतना मेहनत करना पड़ता था। लेकिन आजकल तो ये सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो थोड़ा इम्प्रूव है। अब हम पढ़ेंगे फार्मिंग के बारे में। फार्मिंग यानी फिशिंग, ठीक है, मछली पकड़ना। फिशिंग यानी मछली, है ना। मछली का भी एक व्यापार किया जाता है, लोग उसका भी व्यवसाय है, मछली का भी। फिशिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, है ना। फिशिंग करना यानी मछली बेचना, रखना, उसको मछलियों को पैदा करना, ये भी एक तरह का ऑक्यूपेशन है ना। इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है कहाँ के लोगों का, जो लोग कोस्टल एरिया यानी समुद्री तट वाले, जो समुद्र के जो तट के मतलब जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं ना, जो हमारे समुद्र से जो लगे हुए इलाके रहते हैं, वहाँ के लोगों के लिए फिशिंग जो है वहाँ के लोगों के लिए मेन ऑक्यूपेशन है। इट मीन्स कैच एंड रियरिंग फिशेस। वो जो फिशिंग है, फिशिंग में क्या करते हैं लोग, देखो मछलियों को पकड़ते हैं और उनका पालन पोषण भी करते हैं। कुछ मछलियों को तो पकड़ के लेकर आते हैं, फिर उनको तालाब में एकदम ऐसा आर्टिफिशियल तालाब सा बना के उसमें रखते हैं। फिर मछली पनपती रहती हैं, ठीक है, ग्रो होती रहती है वो, मतलब 1 से 2, 2 से 3, इस तरीके से वो लोग उनका पालन करते हैं। उनको उगाना कह रही हूँ, सॉरी, उनको जैसे कि मछली से मछली पैदा होती है ना, मतलब छोटी छोटी मछलियाँ रहती हैं, इस तरीके से उनका पालन करते हैं, मछलियों का पालन पोषण करते हैं। फिश इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फूड। फिश जो है वो खाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। इट गिव अस ऑयल, हमें मछली से तेल भी मिलता है, एंड अदर यूज़फुल थिंग्स, और भी बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स हमें फिश से मिलती है। फिशरमैन कैच फिश यूजिंग फिशिंग नेट। जो मछुआरे होते हैं वो मछली पकड़ने के लिए एक फिशिंग नेट यानी एक नेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिश आर स्लैटेड एंड कैनेड बाय द प्रिजर्व देन। वो लोग मछली में क्या करते हैं, फिश जो होती है उसमें सॉल्टेड यानी उसमें नमक लगा देते हैं, उसके बाद उसे कैनेड यानी उसको पैक करके रखते हैं, जिससे कि वो उसमें हवा ना जा पाए, वो मछलियाँ वो ख़राब ना हो, ठीक है। दीज आर देन सेंड बाय द डिस्टिंक्ट प्लेसेस। फिर उसको वो अलग अलग स्थानों पे बेच देते हैं। फिशिंग प्रोवाइड, जो मछली का जो व्यापार है, इसने प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल। इसने बहुत यानी हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को एक व्यवसाय यानी एक एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है कि वो अपना खुद का व्यवसाय कर सके, है ना। आपने देखा होगा कि लोग मछली की अपना दुकानें लगा के बैठ जाते हैं ना, नहीं बैठते, पूरा एकदम से मार्केट सा रहता है बना हुआ, वहाँ से फ़िश लोग खरीद के लेकर आते हैं। तो इस तरीके से जो फ़िशिंग है उसने बहुत यानी हज़ारों से भी ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये आप यहाँ तक इसको रीडिंग करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी अगली वीडियो में आगे का जानेंगे, कैटल रियरिंग और पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।